गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो राज्यों के उच्च न्यायालय, ये चीज़ ज़रूरी क्यों है और हम लोग कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में आपको क्या होगा, बेस मजबूत हो जाएगा और इससे क्या होगा कि आंसर राइटिंग में भी आपको मदद मिलेगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों को हम लिख कर पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े और पूरा चीज़ बेसिक से है इसमें और इससे ज़्यादा कहीं पूछता भी नहीं है, क्योंकि इसका बेस्ट तरीका है कि आप इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं। तो इन सारे चीज़ों का एक निचोड़ बना के रखा है, तो आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद कहीं देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग का टॉपिक है राज्यों के उच्च न्यायालय। क्या है? राज्यों का उच्च न्यायालय। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होता है? एक उच्च न्यायालय होता है। किंतु अब बात शुरुआत यहाँ से करते हैं। किंतु यदि भारत की संसद चाहे तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। भारत की संसद चाहे तो क्या कर सकती है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। ठीक, भारत में सर्वप्रथम 1861 में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। समझ में आया? उच्च न्यायालयों की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। और कब किया गया था? 1861 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालयों में एक प्रधान न्यायाधीश। उच्च न्यायालयों में होता कौन कौन है ये तो जान लिए हम ना। उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी और भारत की संसद चाहे तो क्या कर सकती है, ये भी चीज़ हम जान लिए। अब उच्च न्यायालयों में एक प्रधान न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रधान न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिसकी नियुक्ति भारत का कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, यानी कि उसकी स्थानांतरण का मतलब क्या हुआ? स्थानांतरण यानी कि स्थान बदलना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। कौन करता है? न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब कहता है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। अब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी बात करता है ताकि आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सके। सबसे पहला कि वे भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह किसी भी देश का नागरिक हो और आके उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद ग्रहण करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वे भारत का नागरिक होना चाहिए। वे भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद का धारण किया हुआ होना चाहिए। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम कितना? कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद का धारण किया होना चाहिए। न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 62 वर्ष तक अपने पद पर बना होता है।
62 वर्ष तक अपने पद पर बना होता है। यदि वह इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है? राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। यदि उसके कार्यकाल के दौरान ही उसके पद से हटाना हो तो वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए अपनाई पड़ती है। ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए अपनानी पड़ती है, वही प्रक्रिया इसको भी अपनानी पड़ती है। अब है जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत का राष्ट्रपति कौन? भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है, यानी कि सलाह करता है। कौन करता है? कि भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है, पूछता है, सलाह मशवरा करता है। जब उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जब उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो क्या होता है? तो उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली है। तो उसके लिए क्या है? कॉलेजियम प्रणाली है। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा, पिछला वीडियो में मैंने बताया है। इस पर एक प्रॉपर वीडियो ही मैंने बताया है कॉलेजियम प्रणाली क्या है। जब उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उसके लिए कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? कॉलेजियम प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें भारत का प्रधान न्यायाधीश को भी क्या कहते हैं? आप बताइए, शायद बताइए, आप उसको क्या कहते हैं? भारत का प्रधान न्यायाधीश को तथा सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसी उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ नागरिक होते हैं। कहने का मतलब है, ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया के समय कौन होता है जिसमें भारत का प्रधान न्यायाधीश होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसी उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे आंसर राइटिंग भी हो जाएगा आपका काम, 20 भी कंप्लीट हो गया और किसी भी एग्जाम में आप लिख भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।